आप सब लगभग हम लोग 2 महीने से पेशा के बारे में सुन रहे हैं। आप लोग भी सुन रहे होंगे कि पेशा ग्राम सभाएं हर पंचायतों में हुई। फिर वहाँ कुछ जगह हम लोग भी गए, हमारे अधिकारी भी गए, कुछ जगह नोडल बनाए, वहाँ ग्राम सभा में बताया गया कि क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या नया काम होना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ थी तो वो शिकायत निवारण समिति, इसके आप लोग सदस्य हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल चाहे पुलिस के पास हो या हमारे पास हो, बहुत सामान्य शिकायतें आती हैं। बहुत सामान्य सी, घर में झगड़ा हो गया, अगर कोई महिला है तो कि सास रहने नहीं दे रही है घर में, या पति से झगड़ा हो रहा है, या और कोई बात ही है, घर वालों में आपस में खेत है, किसी ने रास्ता रोक दिया, खेत का जाने नहीं दे रहा है, कब्जा कर लिया है, या और कोई ऐसी चीज़, इनका निवारण पुलिस के माध्यम से हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो FIR करेंगे तो उसमें कुछ कार्रवाई तो होनी नहीं है। किसी ने मान लीजिए आपका कब्जा रोक लिया है, बात करके उसको खुलवा दें, बस उसमें जेल भी नहीं होगी, कोई ऐसी सजा भी नहीं होगी, या बाकी चीज़ों में। लेकिन परेशान हो जाते हैं गाँव वाले लोग कि आप जहाँ के रहने वाले गाँव के थाने आएंगे, थाने वाले अपना प्रकरण दर्ज करेंगे, फिर आपको दोबारा बुलाएंगे, आप दोबारा आएंगे, फिर अगर कोर्ट में चला गया केस तो कोर्ट जाएंगे, वहाँ वकील लगाएंगे और बहुत सारे काम करेंगे। तो जो काम शायद 2 दिन में 3 दिन में सुलझ जाए बात करके, वो महीनों चलता है और गांव वाले परेशान होते हैं और गांव के साथ आप जो भी उनके संबंधी वो परेशान होते हैं। जबकि इसका निवारण बहुत आराम से हो सकता है। और हमारे यहाँ तो जिले में आपके यहाँ परंपरा भी है ये पूरी की सभा बैठती है, उसमें सब बहुत सारे ऐसे जटिल मुद्दे भी समझते हैं। मतलब ये तो सिंपल वाले मैंने बताए, बहुत सारे मुश्किल वाले मुद्दे जिसमें सजा हो सकती है और कुछ काम हो सकता है, वो भी आप लोग सुझा लेते हैं। आप इस तरह बात करिएगा, ठीक है, समझौता कर लो और खत्म करो अगर कोई ऐसी चीज हो गई हो। तो ये इसी के लिए ये शुरू भी किया गया है। सारे आदिवासी समाजों में ये परंपरा पहले से रही है कि समाज वाले आपस में बैठ के मुद्दे हल करते हैं और समाज को परेशानी कम हो और अनावश्यक केस पुलिस के पास ना आए। क्योंकि अगर ऐसी चीजें बहुत सारी बढ़ जाती हैं तो जो जरूरी वाला काम है वो करने में देरी होती है। मान लीजिए बहुत सारे कोई चोरी के केस हैं, मर्डर केस हैं और कुछ केस हैं, उसमें आपको जांच करनी पड़ती है। अगर आपके पास 100 केस बढ़ गए जिनमें कुछ नहीं करना है, लेकिन केस तो बढ़ गया, काम तो बढ़ गया, तो जो एक्चुअल केस उसमें काम नहीं कर पा रहे और इसमें आपको परेशानी अलग हो रही है गाँव वालों को। तो इसीलिए ये जो समिति का उसमें किया गया है प्रावधान, इसीलिए किया गया है कि गाँव की समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं जिसमें कुछ मेजर सजा भी नहीं होनी है, कोई ऐसी चीज़ होनी भी नहीं है, थाने में भी गया केस तो वहीं सुलझा ली जाए। और इसीलिए हम लोग अभी लगभग 2 महीने से बार बार गाँव में जा रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। तो अभी भी लेकिन हमारे पास शिकायतें आना कम नहीं हुई, अभी भी सामान्य शिकायतें आ रही हैं। तो उसी लिए हम लोग को विचार आया कि संभवतः शायद जो समितियाँ हैं जो अपनी बनाई गई हैं वो शायद सक्रिय नहीं हुई है, या आपको जानकारी थोड़ी कम है, क्योंकि आपके पास जो भी आया होगा आपको पता ही नहीं हो क्या करना है, कैसे करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये प्लान किया कि सारे थानों में, क्योंकि आप लोग को सामान्य रूप से थानों में ही आना पड़ता है शिकायत के लिए, तो कम से कम थाने स्तर पर एक हम ऐसी बैठक रख लें, एक ऐसी आपकी ट्रेनिंग रख लें जिसमें आपको बताएं क्या कैसे करना है, किस कैसे समिति, जैसे बताया भी साहब भी बताया कि 7 लोग रहते हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाएं रखी भी नहीं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते महिलाओं वाले होते हैं, हो सकता है आपसे महिला बात न कर पाए तो महिलाओं से बात करें अपनी, या दोनों तरह के अपने पास विचार रहे कि क्या करना चाहिए, एक संतुलन बना रहे इसके लिए। और दूसरा कि ये भी इसमें दिया गया प्रावधान कि थाने में FIR जो होंगे किसी भी केस में, जो अपने सीरियस टाइप के प्रकरण होते हैं, केस होते हैं, उसमें अगर FIR होगी गाँव में, गाँव के विरुद्ध, तो थाने से सूचना भी आपको मौखिक दी जाएगी कि भाई आपके गाँव की FIR दर्ज होगी, जिससे आपको पता रहे कि भाई आपके गाँव में कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। तो वो भी हम लोग सूचना दी जा रही है थानों के माध्यम से। और एक सूचना आपको भी देनी है थानों को कि आपने कितने निवारण किए, क्योंकि हमारे पास भी लिस्ट है ना कि इस केस का निवारण हो गया, आपने आपस में कर लिया। एक आपने अभी विषय उठाया, सचिव नहीं आए या मंत्री नहीं आए, तो वहाँ भी थोड़ा जानकारी का उनको भी अभाव, उन्हें क्या करना है, तो उनकी भी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जनपदों के माध्यम से उनकी बैठक करवा रहे हैं इस चीज़ की कि सचिवों को एक रजिस्टर अपने पास रखें जिसमें पेशा का एक्ट का उल्लेख हो कि पेशा अधिनियम का रजिस्टर है, और जो भी कार्रवाई होनी है उसमें, चाहे शिकायत निवारण समिति वाली जो कार्रवाई है उसके लिए कुछ अपने पेज फिक्स रखें आगे के लिए अलग अलग, उसमें दर्ज करें कि भाई। शासन की ओर से भी ये प्रयास चल रहे हैं कि गाँव में नशे से मुक्ति के बारे में हम लोग काम करें, बच्चे शराब ना पिए, लोग कम ना पिए शराब, इसके बारे में लगातार प्रयास चल रहे हैं। कई पंचायतों ने तो प्रस्ताव भी पारित किए हैं नशा मुक्ति के, DJ प्रतिबंध के या दहेज दावा प्रतिबंध के, ये सब के। तो जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं और लोगों को बहुत परेशानी होती है इससे, जो भी हमने व्यवस्थाएं पारंपरिक बनी हुई है उससे कुछ लोगों का बहुत ज्यादा शोषण भी होता है।
तो आप लोग ये भी प्रयास करें अपने गांव में, जैसे इन्होंने बताया अभी कि सब लोग बैठ के आपस में प्रयास भी करें कि ये जो सामाजिक चीजें हैं इस पे भी आपकी पंचायत ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करे और ये सब गांव में कम हो, इससे लोगों को मुक्ति मिले, ये कम हो, ये भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो वो आपके स्तर पर ही यदि समाप्त हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यदि कोई चीज़ थाने आती है और थाने पर फिर रिपोर्ट होती है तो उसके बाद में उसको सुलझाने का रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है। यहाँ पर आकर के पहले बयान देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद में कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर भी पेशी लगती है और फिर उसके बाद में बहुत लंबा समय लगता है विवाद को समाप्त होने का। तो ऐसे विवाद जो बहुत छोटे हैं, काका बाबा के बीच में छोटा बहुत झगड़ा हो गया, रास्ता निकलने को लेकर के हो गया, कुएं के पानी निकालने को लेकर के हो गया, ये जो इस प्रकार के विवाद हैं यदि आपके लेवल पर, आपके स्तर पर सुलझ जाएं तो कितना अच्छा हो। और ऐसा नहीं है कि आज तक होता नहीं है, भील पंचायत में पहले होता भी आया है। गांव के कई ऐसे मामले होते हैं जो आप अपने स्तर पर सुलझा लेते हैं। गांव वाले चाहते भी हैं कि गांव में पुलिस ना आए तो बहुत अच्छा, अपने स्तर पर हम सारी चीज़ें कर लें। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से आप ट्रेनिंग ले करके जाएं और जितने भी मामले हैं आप कोशिश करें कि पहले वो लोग आपके पास आएँ और आपके पास यदि मामला फिर नहीं सुलझता है तो फिर उसके बाद में थाने और चौकी तो आ ही सकते हैं। वो रिश्तेदारी और उसका रहना खाना पीना सब जानते हो, तो जब आप उससे बात करते हो तो चीज़ें जल्दी सुलझ जाती हैं। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि पहले आप लोगों के पास आए और उसके बाद में थाने पे आए, और आप लोग भी कोशिश करें कि अपने स्तर से वो मामला निपटे, और नहीं निपटता है तो फिर तो थाने के रास्ते खुले ही हैं, थाने पर कभी भी आ सकते हैं। तो रजिस्टर में दोनों पक्षों के बारे में आपको शॉर्ट में लिखना है कि क्या क्या घटना थी और अंत में विवाद सुलझा या नहीं सुलझा, और फिर समिति के लोगों के हस्ताक्षर और जो आवेदक और अनावेदक मतलब दोनों पक्ष हैं उनके भी हस्ताक्षर, तो हस्ताक्षर नहीं तो यदि अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा, ये होना चाहिए। ये रजिस्टर पूरा आपके सचिव महोदय जो है मंत्री जी हैं उनके सहयोग से तैयार होगा, ताकि आने वाले समय में यदि कोई पलट जाता है कहीं और जाकर के दूसरी बात करता है तो हम बता सकें कि उस दिन ये निर्णय हुआ था। और यदि विवाद नहीं सुलझता है तो भी रजिस्टर में लिखा जाए कि यहाँ पर सुना गया और उसके बाद में निवारण नहीं हो सका, अगली तारीख को फिर से सुना जाएगा या फिर थाने जाने की समझाइश की गई, जो भी है वो सब उसमें लिखा जाएगा। तो आप सब लोग समिति कभी भी बिठा सकते हैं, जब भी आपके पास में विवाद आता है आप समिति बिठाएं, अपने मंत्री जी को आप बता दें, सचिव जो है वो आपके साथ में रहें, उनके माध्यम से सुने और अधिक से अधिक आप विवाद अपने स्तर पर निवारण करें, हम यही चाहते हैं। और मुहिम को आपकी क्या कहेंगे? जी, पैसा एक्ट के माध्यम से जो ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं उसके संबंध में हम लगातार प्रशिक्षण के शिविर लगा रहे हैं। कल भी 3 थानों पर शिविर लगे थे, राणापुर, झाबुआ और पेटलावद में, जिसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 600 से भी अधिक समिति के सदस्यों ने भाग लिया। न सिर्फ भाग लिया, उनके कई प्रश्न भी थे जिसके वहाँ पर समाधान किए गए और वे बेहद उत्साहित थे। हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में कई विवादों का निराकरण ग्राम सभा स्तर पर ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आज भी 3 जगह रखे गए हैं जिसमें मेघनगर में आज हम उपस्थित हुए हैं और काली देवी और थानला में भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वहाँ तीनों जगह मिलाकर के आज भी लगभग 800-900 लोग आज प्रशिक्षण लेंगे और उसी प्रकार से कल आखिरी दिन भी हम 3 जगह प्रशिक्षण रखेंगे। पूरे जिले में जितनी हमारी ग्राम सभाएं 774 सभी की शिकायत निवारण समिति के सदस्य आए हुए हैं, आएंगे और पूरा इसमें प्रशिक्षण लेकर के विवादों का निवारण और अच्छे स्तर से कर पाएंगे, जिससे पुलिस का भी काम कम होगा और जो एक मूल हमारी इसमें स्वरूप है कि ग्राम सभाएं ग्राम सभा के स्तर पर विवादों का निराकरण करें, वो भी पूरा होगा।